और अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की। वहां पर बारिश से जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रतापगढ़ में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश का इलाका देखिए, प्रतापगढ़ के शहर में हम खड़े हैं, लेकिन शहर से लेकर गांव तक पानी पानी ही है। जहां किसान भी इस बारिश से परेशान है, वहीं शहरी इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रतापगढ़ के शहरी इलाके में हम खड़े हैं, जहां दहिला मऊ की तरफ का इलाका जो है, देखिए किस तरह से स्कूल को दिखाना चाहेंगे, किस तरह से स्कूल बस देखिए डूबी हुई है। उसके बाद आगे देखिए घर मकान देखिए किस तरह से डूबे हुए हैं। ये चारपाई डूब गई है, उसके जो जरूरी सामान है, पूरा मकान ये डूबा हुआ है। इस तरह से शहरी इलाके में पानी भरा हुआ है। जल निकासी की बार बार बातचीत की जा रही है। बिजली व्यवस्था देखिए किस तरह से बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, और नाले की भी सफाई आगे हो रही है। तमाम तरह से यहाँ भीड़ जमा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतापगढ़ में लगातार ये दावे किए जाते हैं कि बारिश की समस्या से जल्द निजात किया मिलेगा, लेकिन आज तक किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि प्रतापगढ़ को बारिश से कैसे बचाया जाए। और प्रतापगढ़ में थोड़ी सी बारिश होती है तो मामला जल भराव की स्थिति आती है, लेकिन लगातार बारिश होने से आप देख सकते हैं, तस्वीरों में हमने दिखाया किस तरह से जलमग्न हो गए हैं। एक बार फिर से चाहेंगे कैमरामैन से दिखाएं पूरी तस्वीरें। किस तरह से देखिए ये पूरा घर, पूरा एरिया जो होता है, विशेष एरिया, ये जलमग्न हो गया है। प्रतापगढ़ के शहर के अंदर का इलाका है, और ये सिविल लाइंस के बगल का इलाका है, जहां इस तरह से पानी भरा हुआ है। एसपी ऑफिस के पास, सिनेमा रोड पर, और तमाम सदर बाजार से लेकर यहां तक पानी भरा हुआ है। और लगातार ये प्रयास किए जाते हैं कि इनसे निजात दिलाया जाए, लेकिन आज तक जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं हो सकी, नाले का निर्माण नहीं हो सका, जिसकी वजह से प्रतापगढ़ के रिहायशी इलाके, जो शहरी इलाके हैं, वो जलमग्न हो जाते हैं। शिव मोहन शुक्ला, इंडिया। प्रतापगढ़ में लगातार बारिश ने जहां जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है, वहीं किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। प्रतापगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने जहां फसलों को नुकसान पहुंचाया है, खास करके तिलहन और दलहन की फसलें नष्ट हुई हैं, जिसमें उनको नुकसान हुआ। सब्जियां नष्ट हुई हैं, सब्जियों की खेती डूब गई है, सब्जियों का भारी नुकसान हुआ है। इस वजह से सब्जियों के दाम में भी इजाफा होने के आसार है। वहीं हम दिखाना चाहेंगे, देखिए अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे दिखाए किस तरह से सब्जी की खेती है, पानी में डूबी हुई है। देखिए यहाँ जो इसके पहले पानी में देखिए पानी है, जहां जहां सब्जी के जो बीज है, तमाम तरह के जो पेड़ पौधों के, वह बिल्कुल पानी में डूब गए हैं, नष्ट माने जाएंगे। और इस तरह से पानी भर गया है। देखिए हालांकि धान की फसलें जहां अभी जो ठीक दिख रही हैं, धान की फसलों को फायदा बताया जाता है, वहीं सब्जी और तिलहन की और दलहन की फसलें बिल्कुल नष्ट हो गई, और इसके लिए किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हमारे साथ प्रतापगढ़ से कुछ किसान हैं, इन्हीं से बात करेंगे, जो लगातार इस काम को करते हैं और इन्हीं से उनका जीविकोपार्जन चलता है, यानी घर खेती किसानी से ही चलता है। ये देखिए हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवकली। देवकली जी, क्या नुकसान हुआ है? भैया बहुत नुकसान हुआ, 3-4 बार बोवा गोवा फसल, पूरी फसल बूढ़ गई पानी में। हर बार पानी बरस देता है, और उसके बाद जितना बीजा डाला जाता है सब नष्ट हो जाता है। क्या क्या आप उगाती है? भाई मूरी भाई, नेनुआ भाई, कोहड़ा भाई, लौकी भाई, पूरी फसल बूढ़ गई। और उसके बाद पूरी फसल बूढ़े के बाद आदमी का कह सकत है। नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान बहुत बड़ा हुआ। तो बारिश से फसलों का ज्यादा नुकसान होता है क्या? हाँ, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो कैसे करेंगी अब आप क्या कर भाई, अब यही से रोजी रोटी लड़कियन का खर्चा बर्चा चलाते हैं हम लोग, साग सब्जी से पूरा। तकरीबन कितनी की इनकम होती होगी आपकी? अरे कम से कम 700, 800, 900, 1000 में रोज बिक्री करते हैं हम लोग। अब जब फसल नहीं रहेंगे तो कौन बिक्री करेंगे? बिल्कुल, जब फसल ही नहीं रहेगी तो कौन बिक्री करेगा। सब्जियों की फसलें नष्ट हुई हैं, सब्जियों के जो पौधे हैं छोटे छोटे, वह पानी में डूब गए हैं और सब्जियां डूब गई, इसकी वजह से इनको नुकसान हुआ। इस सब्जी पर ही इनका व्यापार है, पूरा खेती किसानी है, और उसी से घर चलता है। आगे भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? बंसीलाल यादव। हाँ यादव जी, क्या नुकसान हुआ है? ये पूरा फसल में डूब गई, उधर सब्जी भी लगाए थे, वो सब्जी भी डूब गई है। सारे कुछ हमारे इस सामने से दिखाई पड़े, सब्जी खेती किया था, ये भी सब इसी में, जहाँ खड़े यहाँ भी सब्जी बोया था, ये भी बर्बाद हो गया पूरा हमारा। धान की फसल का नुकसान? धान की फसल वो ठीक है, धान तो हमारे लिए ठीक है पानी। अच्छा, जो धान जैसे फूट गए हैं और पानी ज्यादा भर गया, फूट गया, पानी भर गया, उससे कोई नुकसान नहीं। जो पकने वाले हैं उसका नुकसान है। जो पकने वाले हैं उनका नुकसान जी। है। बाकी किन किन फसलों को नुकसान होता है?
नुकसान तो इसमें होगा, जैसे तिल्ली है, उड़द है, तिल्ली है, उड़द है, बजरा है। बजरा मेरा 2 बीघे का कम से कम बेकार सब गिर गया। बिल्कुल, बाजरे की फसल, तिलहन की फसल, दलहन की फसल, आप बताएं क्या नुकसान होता है? यही साग सब्जी सब नुकसान हुआ है सब। अच्छा अच्छा, और भी किसान हैं, इनसे जानेंगे। भैया, जब बारिश लगातार हो रही है तो नुकसान क्या क्या हुआ है? क्या नाम है आप? अब अनूप पांडे। लगातार हो रही बारिश से नुकसान तो अब क्या बताएं, घरों में पानी घुसा हुआ है ज्यादातर लोगों के, और गांव में बहुत जनजीवन अस्त व्यस्त है। मतलब ज्यादातर तिल्ली, उड़द, इन सब की खेती भ्रष्ट हो गई है, एकदम खत्म हो चुकी है। जो ये धान हो उनके लिए तो थोड़ा फायदेमंद है, लेकिन जो सब्जी की खेती है, अरहर की खेती है, और ये तिल्ली की, उड़द की, ये सब लगभग चौपट हो चुकी है आज लगातार 2-3 दिन से। उसके अलावा घरों में भी जहाँ कभी नहीं पानी रिश्ता था, खेती किसानी को नुकसान हुआ है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और अभी देखिए, अभी मौसम साफ नहीं हो रहा है, अब देखते हैं ऊपर वाले क्या मर्जी है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? राम सेवक गौड़। क्या नुकसान हुआ है खेती किसानी का? अब तो घर गिर की बात चो, और एक बार एक पक्की की बात, और खेती में सब चल रहे हैं गोरू। नहीं, बारिश से क्या नुकसान हुआ है? बारिश तो घर गिरा बा। अच्छा, घर गिरा है, बारिश से घर गिरा है, और खेती किसानी का भी नुकसान हुआ है। यहाँ हमने देखिए बात किया किसानों से, जो कुछ ऐसे किसान हैं जो सब्जी पर ही उनका जीविकोपार्जन है, और सब्जी की खेती करके, साग सब्जियों की खेती करके वह मार्केट में पहुंचाते हैं, और वहीं से उनकी इनकम होती, पूरा परिवार चलता है उनकी सब्जी की खेती नष्ट हो गई। इसी तरह से दलहन और तिलहन की फसलें, ज्वार बाजरा की फसलें, जो भी इस तरह की फसलें हैं, उड़द, इस तरह की चीजें वो भारी बारिश में नष्ट हो गई, खेतों में पानी भर गया। किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि आखिर जो ये आसमान से आफत बरस रही है, ये कब रुकेगी और कितना नुकसान करके जाएगी। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज़।